हुकूमत की आवाम की बैंक जमा पूंजी पर भी डाका है। हुकूमत ने आवाम की जमा पूंजी से बैंकों से 18 खरब के कर्जे ले लिए। हुकूमत का बजट को सपोर्ट करने के लिए कर्जा मालियाती सख्ती के बावजूद 2022 और 2023 के पहले 7.5 महीनों के दौरान बढ़कर 18 खरब रुपए हो गया। भारी कर्जे हुकूमत की नकद रकम की बढ़ती ज़रूरियात को जाहिर करते हैं, जबकि आलमी मालियाती इदारे IMF का दबाव है कि हुकूमत अपने खर्चात कम और रेवेन्यू बढ़ाए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। हमारे जो वज़ीर हैं पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ वज़ीर, वो किसी भी हुकूमत के हों, PTI के हों, नून लीग के हों, वो गैर मुल्की दौरों पर जा रहे हैं और 56 करोड़ रुपए बड़े आराम से गुजार रहे हैं और बड़े आराम से लुटा रहे हैं 56 करोड़ रुपए। और तुर्किया में ज़लज़ले के बाद जाकर बड़ी शहाना उनकी तकरीरें हैं कि हम तुर्की में जब तक एक आखिरी इंसान को घर नहीं दे सकते हम सुकून से नहीं बैठेंगे। और आपके मुल्क में अपने में सैलाब आया हुआ है, लोगों को फिक्र ही नहीं है, उनके नहीं पता। आपके मुल्क में लोग बेघर होकर बैठे हैं, लोग लाइनों में लग के अपने खाने के लिए आटा खरीदने को तरस रहे हैं और पूरी दुनिया में जाके आप शहाना दिली से कह रहे हैं कि हम आपको इमदाद देने आए हैं, हम आपकी इमदाद करेंगे। ये अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन जब तक आप अपने मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत कर लें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 1 जुलाई 2022 से 17 फरवरी 2023 तक के इदादो-शुमार जारी करने से जाहिर होता है कि अगर हुकूमत ने बैंकों से भारी कर्जे लेने का रुझान रखा तो रवां माली साल ख्याल है कि हुकूमत अखराजात पूरे करने के लिए रवां साल माली साल के आखिरी छमाही में भी बहुत ज़्यादा कर्जा लेगी। इजाफी टैक्सेस, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे और जनरल सेल्स टैक्स में 1% इजाफे के बावजूद अब तक जो वसूली हदफ है वो बहुत कम है। इब्तदाई 7.5 महीने के दौरान खालिश कर्जे अदा किए गए थे, ताहम माली साल 2022 के इख्तिताम तक 31 खरब 33 अरब रुपए के कर्जे लिए गए थे पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से। आप देखिए, कर्जे जो हैं वो अरबों में नहीं है, वो खरबों में है, ट्रिलियंस में है। और बैंकर्स का ख्याल है कि हुकूमत अखराजात पूरे करने के लिए रवां माली साल के आखिरी महीने में बहुत ज़्यादा कर्जा लेगी। तो माली साल के लिए मुल्की कर्ज़ों की फराहमी का तखमीना करीबन 39 खरब 50 अरब रुपए लगाया जा चुका है। माहरीन के मुताबिक शरह सूद में 320 पॉइंट्स इजाफे के बाद ये बढ़कर 54 खरब तक पहुंच सकते हैं। IMF का कहना है कि बुनियादी खसारा खाम मुल्की पैदावार GDP का 0.9% यह तकरीबन 840 अरब रुपए हो चुका है, लेकिन हुकूमत इसे 0.45% या 450 अरब रुपए के करीब रखती है। और हुकूमत को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने जनरल सेल टैक्स लगाया, हुकूमत को इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने लोगों की जमा पूंजी के ऊपर डाका डालते हुए बैंकों से 18 खरब के कर्जे लिए। माली साल 2022 और 23 के बजट तखमीनों के मुताबिक पाकिस्तान का जो बुनियादी खसारा है वो 0.2% और जो खसारा माली आती है वो 0.4% रहने का तखमीना है। पाकिस्तान का सूद और आमदनी का तनासब खित्ते में सबसे ज़्यादा ख़राब है, श्रीलंका से भी नीचे है जो 42% से बढ़कर 54% तक हो सकता है। इसका मतलब है कि सूद की अदायगी 40 खरब से बढ़कर 54 खरब तक हो जाएगी। आपके मुल्क के ऊपर जो कर्जा है उस कर्जे से हट के जो आपने सूद की अदायगी करनी है, जो आपने इंटरेस्ट देना है, वो करीबन 40 खरब से बढ़कर 54 खरब तक है। अब देखें, जिस मुल्क के अंदर कर्ज़ों के ऊपर इंटरेस्ट रेट खरबों में हो और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए ऐसे इक़दाम किए जाए और रियासत मदीना की बातें हों और PDM टोला आए और वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो, इमरान खान आए वह मुल्क की मईशत को बर्बाद करे। इमरान खान ने इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं की, लेकिन PTI के कुछ अरकान हैं जिनकी गलत पॉलिसियों से, गलत फ़ैसलों से पाकिस्तान की जो मईशत है वो आज इस नहज तक पहुंची है कि हमें मानना पड़ेगा। हुकूमत हर वो कोशिश कर रही है कि अवाम से पैसा निकलवाया जाए। आपके मुल्क में पेट्रोल की जो किल्लत है वो आने वाली है, आने वाले वक्तों में। आपने $3 बिलियन से बढ़ाकर अपने ज़खायर करीबन 10 खरब कर लिए, लेकिन आपको $9 बिलियन कर्जा वापस करना है अगले 3 से 4 महीनों के अंदर। तो इसका मतलब है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की हुकूमत के ज़खायर जो हैं वो करीबन $1 अरब से भी कम होंगे। तो IMF से कर्ज मिलने का मकसद ये है कि आपको दूसरी दुनिया के ममालिक से कर्जा मिल जाएगा, लेकिन उसका जो बोझ होगा वो आवाम के ऊपर होगा। कभी मिनी बजट लगाया जा रहा है, आवाम को किफ़ायत शारी का कहा जा रहा है कि आप अपने खर्चे कम करें, यानी आवाम तो शुरू से अपने खर्चे कम करती आ रही है। हर वो मिडिल क्लास बंदा जो ऐसी ख्वाहिशात रखता था आज वो ख्वाहिशात नहीं है लोगों पे।
और हुकूमत कह रही है कि आप अपने खाने की जो 3 टाइम की रोटी है उसको भी 2 टाइम करें। सिर्फ आपने अपने टाइम की 2 रोटी जो है वो कम करनी है। हमने कफ़ायतवारी से काम लेना है, मुल्क को आगे बढ़ाना है। क्या बेवकूफ़ लोग हैं, क्या बेवकूफ़ अवाम है? अवाम को कफ़ायतवारी का कहा जा रहा है और अवाम बग़ैर एहतजाज के, लोग बग़ैर सड़कों पर निकलने के 3 दिन पहले जाके पेट्रोल की कीमतों से पेट्रोल भरवाने में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो जब तक आपके मुल्क में ये होगा, ये कभी आपके मुल्क में इनकलाब नहीं लेके आएगा। देखिए, खुद 56 करोड़ से ज़ायद बजट के दौरे हो चुके हैं वज़ीर आज़म के, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को दर्स दिया जा रहा है कि आप कफ़ायतवारी से काम लें। अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ये होगा कि आने वाले वक्तों में हो सकता है कि आपकी बैंक सेविंग्स के ऊपर भी टैक्स लगना शुरू हो जाए। हर वो बंदा जो बैंक में पैसे सेव करके बैठा है, जो थोड़े से पैसे बैंक में उसके पड़े हैं, जो मेहनत से कमाए हैं, उसके ऊपर भी टैक्स लगना शुरू हो जाए। तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है पाकिस्तानी अवाम के पैसों के साथ। तो आप कोशिश करें कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ खरीद ले जो आपके पास महफूज हो, सोने की शक्ल में, आपके पास महफूज हो करेंसी की शक्ल में। नाज़रीन, अगर आप इन तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।